हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को प्राचीन और मध्यकालीन भारत घटना चक्र का पॉइंटर बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे चलिए चलते हैं। पहला चैप्टर है पाषाण काल। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़, चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदाहा एवं सराय नहरा स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए तो महदाहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं महदाहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है तो ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था HD सांकालिया ने। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकुल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका की गुफाएं स्थित है तो अब्दुलगंज रायसेन मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिराद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है तो बुर्जहोम से। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो लेखैया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है तो संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। दूसरा चैप्टर संदैव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है तो संस्कृति पर। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास त्रिलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है तो EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य प्री आर्यन सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से हुआ जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है वह जानवर गाय। सुमेलित है। प्राचीन स्थल पुरातात्विक खोज। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत। लोथल एक गोदीबाड़ा था उस समय। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। सुमेलित है। स्थल और नदी।
हड़प्पा स्थल रावी नदी किनारे बसा है। हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे बसा है। पैठन गोदावरी किनारे बसा है। सही सुमेलित है। बस्ती और नदी, हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा था। कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था तथा मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। सुमेलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में तथा रोपड़ पंजाब में। सुमेलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में। सही सुमेलित। हड़प्पी स्थल तथा स्थिति, मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं तो मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोट दिजिंग, अलीमुराद। चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो जे.एच. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो हड़प्पा। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है तो लोथल है, जो गुजरात में है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित था भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से हुआ जो हड़प्पा का बंदरगाह है तो लोथल। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए है, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज तथा दयाराम साहनी हड़प्पा खोज किए थे। सुमेलित है। हड़प्पा दयाराम साहनी खोज किए थे। लोथल का खोज एस.आर. राव ने किया था। सुरकोटदा का खोज जे.पी. जोशी ने किया और धौलावीरा जे.पी. जोशी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो ए. कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित नहीं थे तो वी.ए. स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले तो मोहनजोदड़ो से। सही कथन है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन और कारण। कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है तो धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है तो लोथल एवं कालीबंगा दोनों स्थानों से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। मृड़ पट्टिका यानी मट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है तो एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। दोस्तों अब वैदिक काल अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इतना, धन्यवाद।